हेलो दोस्तों, स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस को, जिसके आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम टाइम में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सारे डी ब्लॉक के हैं जिसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो डी में, तो कौन होता है? क्रोमियम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम जानते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम घटती है। इस हिसाब से जो इनर्ट गैस होते हैं सबसे राइट में होते हैं, इसलिए उनका आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट है द मोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ, दोनों मेटल हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, फ्लोरीन एंड आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा वैसे सभी सिमिलर है, लेकिन मोस्ट क्लोज कौन होंगे? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको कंफ्यूज करके रख दें। व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट, कॉमन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इन द एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन का कॉमन होता है -2 और पेरोक्साइड में होता है -1, सुपर ऑक्साइड में होता है -1/2 और फ्लोराइड में होता है +2। व्हिच एलिमेंट है द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। अगर हम इसमें बात करें तो फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो हाईएस्ट की अगर बात करेंगे तो नियॉन हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोएस्ट की बात करेंगे तो हीलियम हो जाएगा। 31 पिकोमीटर होता है, हाइड्रोजन का 54 पिकोमीटर होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। कार्बन करता है, फ्लोरीन करता है, नियॉन भी करता है, बोरोन नहीं करता, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। इन व्हिच बुक ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 29 एग्जिस्ट। 29 कॉपर का होता है, डी ब्लॉक में आएगा। विच एलिमेंट इज ए मेटोलॉइड। तो इसमें सिलिकॉन है मेटोलॉइड। व्हाट इज द ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम आईपी को फॉलो करती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम घटती है। तो आंसर क्या बनेगा? ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। विच एलिमेंट है द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की होती है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 47। 47 किसका है? सिल्वर का है। और पैलेडियम की खास बात क्या है कि पैलेडियम के 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात को याद रख लेना। इन व्हिच पीरियड एंड ग्रुप पोटेशियम फाउंड। तो पोटेशियम किस में आएगा? जनरली आप जानते हैं 4th पीरियड में आता है। ग्रुप 1 इसको निकालना मैं सिखा दूंगा। एटॉमिक रेडियस पूछा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, हीलियम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द ग्रेटेस्ट मेटेलिक करेक्टर्स। सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है और राइट टू लेफ्ट बढ़ता है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? पोटाश। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। आयरन का है। व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हैलोजन इन देयर कंपाउंड्स। हैलोजन का जनरली -1 होता है। व्हिच एलिमेंट है द लोएस्ट फर्स्ट आईपी। तो सीजीएम होगा। व्हिच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ओनली नॉन मेटल्स। तो ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स होते हैं नोबेल गैस, उनको नॉन मेटल कंसिडर किया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस है द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन। तो हम देखेंगे इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। व्हिच एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड है द हाईएस्ट सेकेंड आईपी। तो आप देखेंगे लिथियम जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा बहुत आसानी से निकालेगा, लेकिन सेकेंड में हीलियम बन जाएगा वो, और हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, तो लिथियम बन जाएगा आंसर इसका। व्हिच एलिमेंट इज ए लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो कौन होता है? आप जानते हैं आपका मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है, दोनों ही लिक्विड होते हैं। गैलियम 31 डिग्री पर होता है, सीजीएम भी 30 डिग्री पर होता है, रूम टेम्परेचर पर नहीं होते दोनों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है जे हाफ फील्ड पी सबसेल। तो नाइट्रोजन में होता है, और नाइट्रोजन में है तो फास्फोरस में भी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कार्बन का जो डायमंड वाला फॉर्म है उसका सबसे ज़्यादा होता है। व्हाट इज द ट्रेंड इन द एटॉमिक साइज यू मूव डाउन ए ग्रुप। तो जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगा। ये 25 क्वेश्चन थे। अगर आप इन्हें रिकैप कर लेते हैं बार बार, 2-3 बार कर लेते हैं, 5-6 मिनट लगेगा, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं, या ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। थैंक